हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। क्लास 12 केमिस्ट्री का आज का वीडियो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है हाइलो एल्केन एवं हाइलो एरीन। और ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होगा जो है क्या, हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन्स। ये क्या होते हैं? तो इससे पहले हमने बेसिक केमिस्ट्री में कुछ बातें बताया हुआ है, जिसमें कि IUPAC नामकरण करना और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उस पर कार्बन परमाणु पे क्या संकरण होता है, ये सारे बात जो है मैंने बताया है। आप जो है क्या करिए कि सबसे पहले उसको देखिए। यदि उस पार्ट को आप देखे हैं तो ये जो चैप्टर है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रारंभ करते हैं आज का ये लेसन, और जो होगा हाइलो एल्केन एवं हाइलो एरीन। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिक का। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? तो इसमें जो है सबसे पहला हेडिंग होगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन तो कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर के बने यौगिक होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी कि कार्बन व हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से रहेगा हाइड्रोकार्बन में, और हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके बने होते हैं। और हाइड्रोकार्बन ही क्या है? मूल कार्बनिक यौगिक है। हाइड्रोकार्बन ही क्या है? तो मूल कार्बनिक यौगिक है। मूल कार्बनिक यौगिक मतलब कि कार्बनिक यौगिक क्या है? तो हाइड्रोकार्बन ही है। कार्बनिक यौगिक क्या है? तो हाइड्रोकार्बन ही है। इसका मतलब ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और कार्बनिक यौगिक, मूल कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। और जितने भी सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं हाइड्रोकार्बन से ही व्युत्पन्न होते हैं। यानी कि अन्य सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न ही होते हैं। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, इसका मतलब ये है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे या तो हाइड्रोकार्बन होंगे या हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न होंगे, यानी कि वे हाइड्रोकार्बन से ही बने होंगे। तो सभी कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न होते हैं। इतनी बातें जो है आप याद रखिए। आगे जो है हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे जो होगा मेथेन CH4। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसकी संरचना बनाएंगे तो 4 हाइड्रोजन जो है एकल बंध द्वारा कार्बन से जुड़े होते हैं। ये जो है मेथेन की संरचना है। और ऐसे यौगिक जो एकल बंध से जुड़े होते हैं एलिफैटिक कहलाते हैं। एलिफैटिक, ऐसे यौगिक जो है क्या कहलाते हैं? तो एलिफैटिक कहलाते हैं। अब बात करें तो इसमें एकल बंध है, कार्बन की संख्या 1 है। इसका मतलब ये है कि एकल बंध युक्त यौगिक जो है एल्केन कहलाते हैं। एकल बंध युक्त यौगिक कार्बनिक यौगिक जो है क्या कहलाते हैं? तो एल्केन कहलाते हैं। एकल बंध युक्त कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? तो एल्केन कहलाते हैं। दूसरी बात, दूसरा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो है एक एग्जाम्पल था, और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं क्या? तो बेंजीन। ये जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ये जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर है, यानी कि ये बंद श्रृंखला वाला यौगिक है। और ये क्या है? तो बेंजीन है।
और ऐसे यौगिक को जो है बेंजीन युक्त बंध श्रृंखला वाले यौगिक को नाम दिया जाता है एरोमेटिक। एरोमेटिक या इसी को कहा जाता है एरीन। इसी को कहा जाता है एरीन। यानी कि बेंजीन वाले जो यौगिक होते हैं उनको एरोमेटिक कहें या एरीन कहें, बात एक ही है। तो इन बातों को आप जो है समझते चलिए। जो भी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं सारी बातें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस लेसन तक पहुँचने के लिए। तो आप जो है अभी 11th नहीं पढ़े हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और डायरेक्ट 12 में आके पढ़ रहे हैं, तो सारी बातें हम यहाँ पे जो बता रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। आप जो है इतना से भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है एलिफैटिक एकल बंध युक्त जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उन्हें एलिफैटिक कहा जाता है। उन्हें एलिफैटिक कहा जाता है। और एलिफैटिक के जो यौगिक होते हैं एल्केन होते हैं, क्योंकि एल्केन में ही एकल बंध होता है। उसके बाद से जो बंध श्रृंखला वाले होते हैं वे चक्रीय यौगिक होते हैं, बंध श्रृंखला वाले होते हैं। और ऐसे यौगिक जो एकांतर क्रम में एकल और युग्म बंध हो, जैसे कि यहाँ पे युग्म बंध है, फिर एकल बंध है, फिर युग्म बंध है, तो ऐसे यौगिक जो है बेंजीन के यौगिक कहलाते हैं। और बेंजीन के यौगिकों को जो है एरोमेटिक कहा जाता है या एरीन कहा जाता है। इतनी बातें जो है आप याद रखिए। अब देखिए यदि इसमें से एलिफैटिक में से किसी हाइड्रोजन का विस्थापन हाइलोजनों द्वारा होता है। हाइलोजन का मतलब है X और X का मतलब है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यदि किसी हाइड्रोजन का जो विस्थापन है इनमें से किसी हाइलोजन द्वारा होता है तो ऐसे यौगिक जो है कहलाते हैं हाइलोजन युक्त यौगिक। हाइलोजन युक्त यौगिक। अब देखिए यहाँ पे ये था एल्केन, ये था एल्केन। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला इतना हिस्सा जो है इसको प्रदर्शित करते हैं R से। इसको एल्किल समूह कहा जाता है, R से प्रदर्शित किया जाता है। और इसके साथ जुड़ा है X। और ये जो है पूरा कहलाता है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन मतलब एल्केन के साथ हाइलोजन जुड़ा है। इसके स्थान पे क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। फिर हम आगे बढ़ें एरोमेटिक या एरीन में देखें तो यदि किसी भी हाइड्रोजन का विस्थापन किसी X द्वारा हो, किसी भी हाइड्रोजन का विस्थापन किसी X द्वारा हो, X का मतलब वही क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इस हाइड्रोजन का विस्थापन किसी X द्वारा होता है तो ऐसे यौगिक जो है कहलाते हैं हेलो एरीन। ऐसे यौगिकों को बोला जाता है हेलो एरीन। हेलो एरीन। यहाँ पे क्या है तो इसके साथ X जुड़ा है तो एरीन को AR से प्रदर्शित करते हैं और इसको X द्वारा। ये हो गया क्या तो हेलो एरीन। ये क्या है तो हेलो एरीन है। तो यहाँ पे आपने समझा कि हेलो एल्केन किसे कहेंगे और हेलो एरीन किसे कहेंगे। यही हमारा लेसन है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। लेसन भी यही है और आप जो है यहाँ पे खूब अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखिए जो हेलो एल्केन है इसमें का जो हेलो शब्द है वह है हाइलोजन। हाइलोजन, हाइलोजन का मतलब कि X ये वाला। उसके बाद से जो एल्क शब्द है, एल्क इसका मतलब है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन। उसके बाद से अंत में एन है, क्या है तो एन यानी कि जिसके साथ एकल बंध होता है
उसमें एन लगा होता है और एकल बंध किस में होता है, तो एल्केन में होता है। तो हो गया ये हैलो एल्केन। यहाँ पे देखिए हैलो का मतलब वही होगा हाइलोजन, हाइलोजन, और एरीन का मतलब बेंजीन यानी कि एरोमेटिक। तो यानी कि बेंजीन के साथ जो है हाइलोजन जुड़ा है तो इसे कहेंगे हैलो एरीन, और एल्केन के साथ हाइलोजन जुड़ा है तो इसको कहा जाएगा हैलो एल्केन। इतनी बातें जो है आप समझ चुके हैं। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और हम इसके कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे कि ये जो है हैलो एल्केन है, हैलो एल्केन। तो देखिए यहाँ पे CH3Cl, CH3Cl यह हैलो एल्केन होगा, या CH3Br, CH3Br। तो यहाँ पे ये हाइलोजन है, ये हाइलोजन, और ये क्या है, तो एल्क है, और इसमें एकल बंध है तो हो जाएगा एल्केन। यानी कि ये सभी हैलो एल्केन है। इतने के स्थान पे हम यूज कर सकते हैं R, और इतने के स्थान पे यूज कर सकते हैं X, और इसी को कहा जाएगा हैलो एल्केन। इसका एग्जाम्पल जो है यहाँ पे इसके स्थान पे हम जो है क्लोरीन ले सकते हैं या अन्य कोई भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है आपने समझ लिया कि हैलो एल्केन क्या है और हैलो एरीन क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जाना कि जब एलिफैटिक में से किसी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन या विस्थापन किसी हाइलोजन द्वारा होता है तो उसे हैलो एल्केन कहते हैं, और एरोमेटिक या एरीन या बेंजीन में से हाइड्रोजन का विस्थापन किसी हाइलोजन द्वारा होता है तो उसे कहा जाता है हैलो एरीन। देख लेते हैं इसकी परिभाषा, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन का वर्गीकरण। तो देखिए यहाँ पे परिभाषा क्या है, तो जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को, ये हाइड्रोकार्बन है और इसके साथ साथ ये हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है और ये हाइड्रोकार्बन है, इसके H परमाणु को हाइलोजन, उचित हाइलोजन द्वारा, यानी कि यही हाइलोजन है, हाइलोजन द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित कराने पर प्राप्त यौगिक हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन कहलाते हैं। तो ये हो गया इसकी परिभाषा। अब हम जानेंगे हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन का वर्गीकरण। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन का वर्गीकरण। चलिए अब हम देख लेते हैं हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन का वर्गीकरण। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन का वर्गीकरण। तो किसी का भी वर्गीकरण यदि किया जाता है, किसी का भी वर्गीकरण किया जाता है तो उसके लिए किसी न किसी आधार का चयन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि आप जो है क्लास में पढ़ रहे हैं क्लास 12, और क्लास 12 में जो है दोनों ग्रुप होगा, बायो और मैथमेटिक। तो क्या करेंगे हम जो है वहाँ पे दोनों ग्रुप को अलग करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। तो हमें एक आधार की आवश्यकता वहाँ पे पड़ेगी, किसकी, सब्जेक्ट की, यानी कि विषय की, यानी कि बायो ग्रुप वाले दूसरे ओर और मैथ ग्रुप वाले किसी दूसरे ओर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमने वहाँ पे एक आधार लिया, किसका, दो सब्जेक्ट का, यानी कि विषय का। मैथ वाले अलग हो गए और बायो वाले अलग हो गए। उसी प्रकार से हैलो एल्केन और हैलो एरीन का भी वर्गीकरण जो है किसी न किसी आधार पर किया जाता है, और यहाँ पे इसका वर्गीकरण जो है
दो आधार पे किया जाता है। एक है हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर और दूसरा है CX बंध की प्रकृति के आधार पर। तो जान लेते हैं, इसको दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है, दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। एक है हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर, और दूसरा है CX बंध की प्रकृति के आधार पर। यानी कि इन दो आधारों पर जो है हाइड्रोएल्केन एवं हाइड्रोएरीन का वर्गीकरण किया गया है। किसके किसके? तो एक है हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर और दूसरा है CX बंध की प्रकृति के आधार पर। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे और उसके बाद से देखेंगे CX बंध की प्रकृति के आधार पर। C का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बंध है उसकी प्रकृति के आधार पर। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये वाला हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर। तो इसको भी कई भागों में बांटा गया है। यदि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 हो, यदि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 हो तो ऐसे को बोला जाता है मोनोहाइड्रोएल्केन। क्या मतलब? यदि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो तो 1 हो तो ऐसे हाइड्रोएल्केन को बोला जाता है। तो इसे कहा जाता है मोनो हाइड्रोएल्केन। या यदि एरीन वाला हो तो उसी को कहा जाता है मोनो हाइड्रोएरीन, मोनोहाइड्रोएरीन। यदि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या हो? 1 हो। जैसे देखिए क्या है तो CH3Cl, यहाँ पे क्या है तो हाइड्रोजन की एक ही संख्या है, एक से अधिक नहीं है। इसी प्रकार से इसमें देख लेते हैं, इसमें भी हाइड्रोजन की एक ही संख्या है, यानी कि ये क्या है तो मोनोहाइड्रोएल्केन है ये वाला, और ये वाला जो है मोनोहाइड्रोएरीन है। तो यहाँ पे यदि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 है तो उसको कहा जाता है मोनोहाइड्रोएल्केन या मोनोहाइड्रोएरीन। एक पार्ट हमने जान लिया, दूसरा जान रहे हैं क्या? दूसरे के बारे में जान लेते हैं कि यदि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 हो, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या हो तो 2 हो। यदि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 होती है तो उसको मोनोहाइड्रोएरीन या मोनोहाइड्रोएल्केन कहते हैं। और यदि जब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 हो तब इसे क्या कहेंगे? यदि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 हो तब उसे कहा जाता है डाईहाइड्रोएल्केन या डाईहाइड्रोएरीन। तो उसे क्या कहेंगे तो डाईहाइड्रोएल्केन या डाईहाइड्रोएरीन कहा जाता है। ठीक, तो इतनी बातें याद रखिए कि जब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 हो तब ऐसे हाइड्रोएल्केन एवं हाइड्रोएरीन को कहा जाता है डाईहाइड्रोएल्केन या डाईहाइड्रोएरीन। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे CH3Cl, CH2Cl, CH2Cl, ये एक एग्जाम्पल हुआ। या इसके साथ और भी एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, CCl,
H और H। ये एक एग्जाम्पल हुआ। क्या चीज़, तो इसके साथ जो है 2 हाइड्रोजन है और इसके भी साथ 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे इसकी विशेषता क्या है, दोनों को 2 तरीके से लिखा गया है। दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे जो है 2 कार्बन पे उपस्थित है और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन जो है 1 कार्बन पे उपस्थित है। यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है। वो क्या महत्वपूर्ण बात है, तो देखिए, जब दोनों हाइड्रोजन निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर हों, अलग अलग कार्बन परमाणु पर हो, तो उसे कहा जाता है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड। यहाँ पे दोनों जो है क्या है, दोनों हाइड्रोजन 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु पे हैं और अलग अलग कार्बन पे हैं, एक ही पे नहीं है, तो इसको कहा जाएगा विसिनल डाइहैलाइड। और यहाँ पे क्या है कि दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन परमाणु पर हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा जेमिनल डाइहैलाइड। इसे कहा जाएगा जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक, तो ये बातें याद रखिए। विसिनल डाइहैलाइड जब दोनों हाइड्रोजन 2 निकटवर्ती कार्बन पे हो तो इसे कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड, और जब दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे हो तो इसे कहा जाएगा जेमिनल डाइहैलाइड। अगला टर्म देखते हैं। यदि क्या हो, तो हाइड्रोकार्बन पर 3 हाइड्रोजन हो, यदि हाइड्रोकार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 हो तो उसे कहा जाता है ट्राईहैलोएल्केन या ट्राईहैलोएरीन। जब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो, 3 हो, तो उसे क्या कहेंगे, ट्राईहैलोएल्केन, या उसे ही कहा जाएगा ट्राईहैलोएरीन। यानी कि जब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन मतलब X मतलब Cl, Br फ्लोरीन, आयोडीन, इनकी संख्या जो है क्या हो, 3 हो। जब इनकी संख्या 3 हो तो इसे कहा जाता है क्या, तो ट्राईहैलोएल्केन या ट्राईहैलोएरीन। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे क्या, तो CHCl3, या ये जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जो है बेंजीन है और इसके साथ जो है क्या है, तो 3 क्लोरीन है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 है, तो इसे कहेंगे ट्राईहैलोएल्केन या ट्राईहैलोएरीन। ट्राईहैलोएल्केन या ट्राईहैलोएरीन। तो ये हो गया किसके आधार पर, तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। यदि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या हाइड्रोकार्बन में 1 हो तो उसे कहेंगे मोनोहैलोएल्केन या मोनोहैलोएरीन। यदि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 हो तो उसे कहा जाएगा डाईहैलोएल्केन या डाईहैलोएरीन। जैसे यहाँ पे क्या है, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन परमाणु है। यहाँ पे देखने की बात यह है कि जब दोनों हाइड्रोजन 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर है तो इसे कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड। और जब एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन हो तो इसे कहा जाएगा जेमिनल डाइहैलाइड। और यहाँ पे जब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या हो, 3 हो, तो उसे कहा जाएगा ट्राईहैलोएल्केन या ट्राईहैलोएरीन। जैसे कि यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो ट्राईहैलोएल्केन है, यहाँ पर भी 3 क्लोरीन है तो यह है ट्राईहैलोएरीन। इसी तरह से जब अधिक हो, इससे अधिक हो, तो उसको बोला जाएगा बहु हाइड्रोजन एल्केन। बहु है तो उसे कहा जाएगा पॉलीहैलोएल्केन।
हैलो एल्केन, पॉली हैलो एल्केन। तो यहाँ पे जो है एक पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया, जो है हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर यदि एक हो तो मोनो हैलो एल्केन या मोनो हैलो एरीन, यदि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 हो तो उसे कहेंगे डाई हैलो एल्केन या डाई हैलो एरीन, या यदि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 हो तो उसे ट्राई हैलो एल्केन या ट्राई हैलो एरीन कहेंगे। यदि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक हो तो उसे बहु हैलो एल्केन या पॉली हैलो एल्केन कहेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे CX बंध की प्रकृति के आधार पर, तो इतने का जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम इसको देखेंगे CX बंध की प्रकृति के आधार पर हैलो एल्केन और हैलो एरीन का वर्गीकरण। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम उसके बारे में जान लेते हैं। इससे पहले हम जो है ये सारा पार्ट जो है इरेज कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी जाना क्या, तो हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन का वर्गीकरण। अब हम सीखेंगे किसके आधार पर, तो CX बंध की प्रकृति के आधार पर, CX बंध की प्रकृति के आधार पर। तो यहाँ पे अब हम जानेंगे CX बंध की प्रकृति के आधार पर हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन का वर्गीकरण। तो यहाँ पे हमने सारा कुछ लिख लिया है, बस यहाँ पे बताना ही है। तो इसके आधार पर जो है 3 आधार पर वर्गीकृत किया गया है हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन को। CX बंध के आधार पर 3 तरह से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले क्या, तो वह कार्बन जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हो और उस कार्बन पर sp3 संकरण हो। sp3 देखिए यहाँ पे कितने सिग्मा बंध है, 1 2 3 और 4। जब ये कंडीशन आता है तो यहाँ पे sp3 संकरण होता है। इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देखेंगे तो आपको संकरण खूब अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो है क्या, sp3 संकरण, यदि जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, जिस कार्बन के साथ वह कार्बन sp3 संकरण बनाता हो, तो इसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है किसको, हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन को। जैसे देखिए, यदि कोई भी हाइड्रोकार्बन हो और उसका जो कार्बन परमाणु हो, कार्बन हो उससे हाइड्रोजन जुड़ा हो, उससे हाइड्रोजन जुड़ा हो, और इसी कार्बन से कोई अन्य एक ही कार्बन जुड़ा हो, एक से अधिक नहीं, तो ऐसे कार्बन को बोला जाता है प्राथमिक कार्बन। प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री, प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री, और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है प्राथमिक हैलो एल्केन। प्राथमिक हैलो एल्केन। और यहाँ पे जो है इसे बोला जाएगा 1 डिग्री RX, प्राथमिक हैलो एल्केन। दूसरा देख लेते हैं, यदि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो उस कार्बन से 2 और कार्बन जुड़े हो, 2 और कार्बन जुड़े हो, तो ऐसे कार्बन को कहा जाता है द्वितीयक कार्बन। इसे कहा जाएगा द्वितीयक कार्बन, और इसे 2 डिग्री से प्रदर्शित किया जाएगा। और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो ऐसे हाइड्रोजन युक्त यौगिकों को कहा जाता है द्वितीयक हैलो एल्केन। द्वितीयक हैलो एल्केन, और इसे हम प्रदर्शित करेंगे 2 डिग्री RX द्वारा, 2 डिग्री RX द्वारा। आगे चलते हैं, तीसरा देख लेते हैं, यदि कार्बन के साथ 3 और कार्बन जुड़े हों तो ऐसे कार्बन को बोला जाता है तृतीयक कार्बन, और इसे 3 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं, 3 जीरो से। उसके बाद से जो यहाँ पे इसी के साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसे कहेंगे तृतीयक हैलो एल्केन, और इसे प्रदर्शित करेंगे कैसे, 3 डिग्री RX, 3 डिग्री RX द्वारा। अगला देख लेते हैं क्या है,
तो यदि कोई भी यहाँ पर भी, एक मिनट, यहाँ पर भी क्या होगा, इसके साथ भी sp3 संकरण है, इसके भी साथ sp3, जैसे कि 1 2 3 और 4 सिग्मा बंध है, यानी कि इसके साथ भी sp3 संकरण है। इस कार्बन पर भी क्या है, sp3 संकरण, मतलब कि ऐसा कार्बन जिसके साथ क्या हो, sp3 संकरण हो, इसी का अध्ययन कर रहा है। अब आगे चलते हैं, चौथा नंबर पे देख लेते हैं क्या है। तो एक एग्जाम्पल हमने लिया है जहाँ पे जो CH2X है, यानी कि ये जो कार्बन है इस पर sp3 संकरण है, sp3 संकरण, इसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। जस्ट उसके बगल वाला कार्बन यदि sp2 संकरण वाला हो तो इस तरह के यौगिक कहलाता है एलाइलिक। एलाइलिक, ऐसे यौगिक कहलाते हैं एलाइलिक। क्या मतलब कि यदि C जो कार्बन हो उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, उस कार्बन पर sp3 संकरण बनता हो और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे sp2 संकरण बनता हो। देखिए यहाँ पे क्या है, युग्म बंध है और यहाँ पे जो एकल बंध है, तो एक सिग्मा बंध यहाँ का, एक सिग्मा बंध यहाँ का और एक यहाँ का, तो 3 सिग्मा बंध बनेगा। और इस स्थिति में यहाँ पे होगा जनरेट क्या, sp2 संकरण, और ऐसे यौगिक कहलाता है एलाइलिक। एलाइलिक। आगे यहाँ पे देखते हैं 5वें नंबर पे, ये जो है बेंजीन की श्रृंखला है, ये जो है बेंजीन की श्रृंखला है और इसके साथ जो है ऊपर एक श्रृंखला बनी हुई है कार्बन की, और इस कार्बन पे जो है sp3 संकरण है। कैसे है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 सिग्मा बंध, एक यहाँ का सिग्मा बंध 3 और एक यहाँ का 4, तो 4 सिग्मा बंध होते हैं तो sp3 संकरण। तो इसके भी साथ यही कंडीशन है, sp3 संकरण है, लेकिन यह बेंजीन के साथ जुड़ा है तो इसे बोला जाएगा बेंजाइलिक। ऐसे यौगिक कहलाएंगे बेंजाइलिक। तो इस तरह से हो गया sp3 संकरण वालों का वर्गीकरण। आगे बढ़ेंगे और ये जान लेते हैं CX में sp2 संकरण, यानी कि वह कार्बन जिस पर sp2 संकरण हो उसके आधार पर हम इसे कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तब देखिए, वह कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो और उस कार्बन से sp2 संकरण बनता हो तो ऐसा यौगिक कहलाता है बिनाइलिक। sp3 संकरण वाला कहलाता है एलाइलिक और sp2 संकरण वाला कहलाता है बिनाइलिक। उसके बाद से उसी तरह से ये बेंजीन की श्रृंखला है और बेंजीन में भी यहाँ पे डायरेक्ट क्या हुआ है, तो श्रृंखला से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे अलग कार्बन से जुड़ा था और यहाँ पे श्रृंखला वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ऐसे यौगिक को कहा जाता है एराइल, एरिल। ऐसे यौगिकों को बोला जाता है एरिल। तो यहाँ पे जो है मुख्य यही था, sp3 संकरण वाले के अनुसार वर्गीकरण और sp2 संकरण वाले के अनुसार वर्गीकरण। उसके बाद से तीसरा आता है CX। CX पर sp संकरण, तो इसका कोई मेन यूज नहीं है, केवल इसका एग्जाम्पल ही देखिए। यहाँ पे क्या है, तो इसके पहले 3 संकरण है और यहाँ पे 1 सिग्मा बंध बनेगा और यहाँ पे 1 सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध रहा है, 2 सिग्मा बंध बन रहा है, इसलिए यहाँ पर होगा sp संकरण। तो यहाँ पे जो है हमने हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन का पूरा वर्गीकरण बता दिया, कैसे वर्गीकरण किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आपको जो है यह पहला वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आएगा, यदि समझ में आ रहा है तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को, और अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।